हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इजी वे ऑफ लर्निंग में। और आज हम सीखने जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखते हैं इसकी पहचान क्या होती है। इसमें वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे प्लस समय आता है। मतलब हमने पहले जब कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि रहा था, रही थी आता था। बट इसमें क्या है, इसमें रही थे, रहा था, रहे थे के साथ में से आता है और प्लस टाइम आता है। जैसे वह सुबह से पढ़ रहा था, वह शाम से खेल रहा था, वह दोपहर से जाग रहा था। ऐसा कुछ भी जिसमें टाइम के साथ में से आता है तो वहाँ पे हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। और अगर लास्ट में था, थी, थे आ रहा है तो वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाता है। एक एग्जांपल देखते हैं इसका। वह सुबह से पढ़ रहा था, तो यहाँ पे सुबह हमारा टाइम हो गया और प्लस से आ रहा है। सुबह से पढ़ रहा था, लास्ट में रहा था आ रहा है, तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अब इसको ट्रांसलेशन करने के लिए रूल क्या होता है। सबसे पहले हमें, अगर सिंपल है, अफर्मेटिव सेंटेंस है जिसमें नहीं और क्या का यूज़ नहीं हो रहा है, तो उसे हमें इस रूल से बनाना है। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर दोनों में से एक का यूज़ करना है, प्लस टाइम। सिंस और फॉर का यूज़ कैसे किया जाता है इससे पहले वाली वीडियो में क्लियर किया है मैंने, तो उससे आप लोग देख लेना। नेक्स्ट हमारा है तुम 4 बजे से पढ़ा रहे थे। ये भी हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाएगा। क्या तुम शाम से खेल रहे थे, इसमें हमारा क्या आ रहा है। और जब भी क्या वाले किसी सेंटेंस का जवाब हम हाँ और नहीं में दे सकते हैं तो वहाँ पे हमें क्या की स्पेलिंग नहीं बनानी होती है, उसको हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं। और जिन सेंटेंस में कब, क्यों, क्या, कैसे बीच में आते हैं तो वहाँ पे हमें इनकी सबसे पहले इस वर्ड को ट्रांसलेट करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं। वह सुबह से पढ़ रहा था। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट क्या है, वह काम कर रहा है तो वह सब्जेक्ट है। वह को हम क्या कहते हैं, ही कहते हैं। ही, हैड का यूज करना है, ही हैड बीन। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पढ़ना यानी रीड, ही हैड बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। वह सुबह से पढ़ रहा था, ही हैड बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। तुम 4 बजे से नहीं पढ़ा रहे थे। निगेटिव बना लेते हैं इसे। तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट हमारा यू, फिर हैड, यू हैड नॉट बीन। उसके बाद हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए। वर्ब है इसमें पढ़ाना यानी कि टीच, यू हैड नॉट बीन टीचिंग। 4 बजे से 4 o'clock। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। क्या तुम शाम से खेल रहे थे, तो हमारे इंट्रोगेटिव का रूल लग जाएगा इसमें। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर सब्जेक्ट हैड यू बीन, हैड यू बीन। वर्ब चाहिए, वर्ब है खेलना यानी प्ले, प्लेइंग सिंस इवनिंग। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। वह दोपहर से क्यों रो रहा था, तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट इसमें क्या है, WH फैमिली का वर्ड है तो इसकी इंग्लिश बनाएंगे हम। क्यों को वाई कहते हैं। वाई हैड, सब्जेक्ट चाहिए हमें ही, वाई हैड ही बीन। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब है रोना तो वीप, ING वीपिंग। वाई हैड ही बीन वीपिंग सिंस आफ्टरनून। कुछ एग्जाम्पल के साथ हम इसको और अच्छे से क्लियर करेंगे। जैसे सबसे पहले हमने अफर्मेटिव सेंटेंस लिए हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के। जैसे वह सुबह से पढ़ रहा था तो हो जाएगा। हमें पता है इसका रूल क्या होता है। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट हमारा है ही, उसके बाद में हैड, ही हैड बीन। फिर वर्ब चाहिए, ही हैड बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। तुम 1 घंटे से चल रहे थे। यू हैड बीन वॉकिंग
walking for an hour. नेक्स्ट सेंटेंस, हम शाम से खेल रहे थे. We had been playing. We had been playing since evening. नेक्स्ट सेंटेंस, वह 2 घंटे से रो रही थी. She had been weeping for 2 hours. नेक्स्ट देखते हैं. नेगेटिव सेंटेंस लिया. हमें नेगेटिव का रूल सबसे पहले क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस में हैड नॉट बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर और टाइम. देखते हैं इसका. जब सबसे पहले लिखा है वह 2 घंटे से सो नहीं रहा था, तो सबसे पहले सब्जेक्ट हमारा है वह. ही हैड नॉट बीन स्लीपिंग. He had not been sleeping for 2 hours. नेक्स्ट सेंटेंस, तुम सुबह से पत्र लिख रहे थे. तुम सुबह से पत्र नहीं लिख रहे थे. हो जाएगा you had not been writing a letter since morning. नेक्स्ट सेंटेंस, कुत्ते 2 घंटे से भौंक नहीं रहे थे. The dogs had not been barking for 2 hours. हम इतने दिन से गा नहीं रहे थे. we had not been singing for so many days. नेक्स्ट हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है. इसका अब हम पहले वह सेंटेंस बनाएंगे जिसमें हम हाँ और नहीं में जवाब दे सकते हैं. सिंपल इंट्रोगेटिव बनाएंगे. तो इसका रूल होता है हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस और फॉर प्लस टाइम. सबसे पहले, क्या वह सुबह से सो रहा था, तो हमें हैड का यूज़ करना है. पहले हैड ही बीन, उसके बाद हमें चाहिए वर्ब क्या है इसमें, सोना है. हैड ही बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग. नेक्स्ट सेंटेंस, क्या तुम 2 साल से काम कर रहे थे. हैड यू बीन वर्किंग for 2 years. क्या वे कई महीनों से पढ़ा रहे थे. हैड दे बीन टीचिंग for so many months. नेक्स्ट सेंटेंस, क्या वह शाम से चिल्ला रहा था. हैड ही बीन crying since evening.
सेंटेंस देखते हैं, जिस WH फैमिली के सेंटेंस देखते हैं जिसमें कब, क्यों, क्या, कैसे, कौन, मतलब पर्सन पूछने वाले जो शब्द होते हैं वो सेंटेंस के बीच में आते हैं, उसको कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले जिस भी वर्ड से पर्सन पूछा जाता है उसकी इंग्लिश बनाई जाती है। जैसे दरवाज़ा 10 मिनट से कौन खटखटा रहा है, तो इसमें पर्सन पूछने वाला शब्द कौन है, कौन को हु कहा जाता है, तो इसकी ट्रांसलेशन बनेगी हु हैड बीन नॉकिंग। खटखटाने को नॉकिंग कहते हैं। हु हैड बीन नॉकिंग एट द डोर फॉर 10 मिनट्स। नेक्स्ट सेंटेंस इसका देखते हैं। तुम सुबह से क्यों गा रहे थे, तो वाई हैड you been singing since morning।